नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को किसने पहुंचाया था? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए वही शख्स सामने आ रहे हैं। आपको याद आ गया होगा 2020 का जो विधानसभा चुनाव, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं सरकार बने हुए, नीतीश कुमार की नई सरकार। तो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया था तो चिराग पासवान ने। जी हाँ, आप सही समझा आपने कि जो एलजेपी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान अलग थलग हो गए थे। एनडीए से अलग उन्होंने पाला पकड़ लिया था और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और बीजेपी को तो वो बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि बीजेपी को तो अपना साथी सहयोगी बता रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का खुलकर विरोध कर रहे थे। और नीतीश कुमार के तमाम कैंडिडेट्स के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। और इसका एक बड़ा असर हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू नंबर 3 पर चली गई। जी हाँ, नंबर 3 पर सीटें पहले से काफ़ी घट गई, बहुत ज़्यादा घट गई। 40-43 सीटें रह गई महज, जहाँ 70 सीट से ज़्यादा सीटें हुआ करती थी। तो इसके लिए जिम्मेवार माना नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को, जिन्होंने एनडीए के बाहर रहकर उन्हें खासा नुकसान पहुंचा दिया था और कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था नीतीश कुमार के, और सीटें कम हो गई थी। अब एक बार फिर से चिराग पासवान वही दांव खेल रहे हैं उपचुनाव में भी। उपचुनाव के लिए आज एनडीए के कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से दोनों ही जगह से जेडीयू चुनाव में उतरेगी। ये तो तय है, माना जा रहा था, क्योंकि ये दोनों सीटें जेडीयू की थी। क्योंकि जेडीयू में तारापुर से पूर्व विधायक जो है मेवालाल चौधरी, उनका निधन हो गया था, उससे सीट खाली हुई। और वहीं कुशेश्वर स्थान में जो शशिभूषण हजारी जो विधायक थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई। तो कुशेश्वर स्थान में अमन हजारी जो उनके बेटे हैं उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं तारापुर में राजीव कुमार सिंह हैं जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जेडीयू से, उन्हें टिकट दिया गया है। तो आज एनडीए ने बैठकर, एनडीए के तमाम नेताओं ने, बीजेपी, जेडीयू और हम और वीआईपी, ये चारों पार्टियां साथ बैठकर उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान किया। और इस ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं महागठबंधन पर उन्होंने पहली बढ़त जरूर ले ली। जहां महागठबंधन में अभी किचकिच मची हुई है, ये तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, क्योंकि कुशेश्वर स्थान जहां से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस वहां अपना दावा ठोक रही है। हालांकि आरजेडी चाहती है कि दोनों सीटों पर लड़े, तो अभी फिलहाल मामला सलटा नहीं है वहां पर। तो पहले चरण में बढ़त जरूर ले ली है जेडीयू ने, लेकिन अब जेडीयू की इस बढ़त को चिराग पासवान उनकी धार को कुंद करने के लिए सामने आ रहे हैं। आज इसका पहला दांव खेल भी दिया गया बिहार में, पटना में। और जो एलजेपी की संसदीय जो बोर्ड है उसका गठन कर दिया गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जो हुलास पांडे, और उनके नेतृत्व में जो 12 सदस्यीय टीम खड़ी कर दी गई। और ये टीम ही जो है कैंडिडेट का चुनाव करेगी इन दोनों सीटों पर। हालांकि मसला थोड़ा जरूर फंसा हुआ है बंगला छाप को लेकर। जी हाँ, बंगला छाप है उनका, चुनाव चिन्ह है। पार्टी पर कब्जे की भी लड़ाई चल रही है, खुद अपने चाचा से ही, पशुपति कुमार पारस से ही। पशुपति कुमार पारस ने भी कहा है कि मेरी पार्टी है और मेरा सिंबल है, यानी एलजेपी पर मेरा हक है और एलजेपी का जो बंगला है वो हमारा है। ये कहते हुए चाचा नजर आए थे, तो भतीजे की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। लेकिन चिराग पासवान हार मानने वाले नहीं हैं। संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया गया है, चुनाव आयोग से अपील की गई है, लेटर लिखा गया है कि इस मसले पर जल्द फैसला हो, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने की ठान रखी है चिराग पासवान ने, और आज पहला कदम बढ़ा दिया गया है। संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है और संसदीय बोर्ड 4 अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में नाम भेजेगी और 6 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो संसदीय बोर्ड का गठन हो गया और संसदीय बोर्ड ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। 2 दिनों के अंदर बैठक भी होगी संसदीय बोर्ड की, और उसके बाद 4 अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में नाम भेजा जाएगा और 6 अक्टूबर को उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी अब लोजपा पीछे हटती नहीं दिख रही है। चिराग पासवान, जिनसे आरजेडी ने भी अपील की थी, खुद लालू यादव का जो संदेश आया था उसमें कहा गया कि चिराग पासवान महागठबंधन को सहयोग करें, लेकिन चिराग पासवान अपनी राह चल रहे हैं। फिलहाल भले ही वो आरजेडी के साथ नज़दीकियां दिखा रहे हैं, लेकिन आरजेडी के साथ नहीं जा रहे हैं। और चिराग पासवान अब एक बार फिर से खेल बिगाड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। उपचुनाव में भी जेडीयू का खेल बिगाड़ेंगे चिराग पासवान।
दोनों सीटों के लिए 2 से 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो 6 अक्टूबर को उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। हालांकि मामला थोड़ा ज़रूर फंसा हुआ है सिंबल को लेकर, और उसके बाद 23 सितंबर को चुनाव आयोग के पास रिमाइंडर लेटर भेजा गया है, पार्टी की तरफ से भेजा गया था कि इस मसले पर फैसला किया जाए। हालांकि अभी आयोग की तरफ से जवाब नहीं आया है। चाचा पशुपति कुमार पारस हों या फिर चिराग पासवान हो, दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के तरफ से दावा किया गया, लेकिन अभी फिलहाल फैसला आना बाकी है। तो सिंबल जो है बंगला छाप पर चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं चिराग पासवान, इस पर थोड़ा सस्पेंस जरूर है। लेकिन मामला अब आगे बढ़ रहा है। संसदीय बोर्ड का गठन हो गया है। संसदीय बोर्ड में कौन कौन लोग शामिल है जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। हुलास पांडे अध्यक्ष हैं, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी वो सदस्य हैं, प्रधान महासचिव संजय पासवान है, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा हैं जो आमंत्रित सदस्य हैं, उसके अलावा संगठन मंत्री संजय सिंह हैं, पूर्व विधायक राम विनोद पासवान है, राजकुमार शाह हैं, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह हैं, सदस्यता प्रभार संजय रविदास हैं, राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा, डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी जो हैं इस संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। और ये संसदीय बोर्ड अब अपने कैंडिडेट को खोजेगी इन दोनों सीटों पर। तो मामला अब आगे बढ़ चुका है। चिराग पासवान रुकने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ इस चुनाव में भी यानी उपचुनाव में भी वो अपना दांव चलेंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।